लो मैडम जी, आपके 3 किलो रसगुल्ले तैयार है। ठीक है भैया, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कितने हुए भैया? 600 रुपये हो गए भैया। ये लो भैया। कुछ और बांध दूं भैया? नहीं नहीं भैया, बस। अरे कुल्ले तो ले जा। अरे चले, अरे 100 रुपये छोड़ गए यार। चलो आएंगे तो दे देंगे। सुनो दी, इस डब्बे में इतने सारे पैसे हैं। हम तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे। देख लो, मैंने आपसे कहा था ना, भगवान जी कुछ ना कुछ जरूर कर देंगे। उन्होंने देखो कैसे इंतजाम कर दिया। आप खामखा में ही परेशान हो रहे थे, अब तो खुश हो ना? नहीं, बात तो ठीक है तुम्हारी कि 5 लाख हमें मिल गए ऐसे ही, लेकिन ये तो सोचो कि वो आदमी ने क्या पता किसी और को देने के लिए रखे हो और हम लोग वो पैसे उठा के ले आए। अब वो आदमी परेशान हो रहा होगा और ऊपर वाला भी तो देख रहा है। अरे शादी होना ना होना ये तो हमारी बहन के नसीब के ऊपर है, पर ऐसे किसी का पैसा मार लेना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। अब उस समय तो लालच तुम्हें आ गई, हम भी जल्दबाजी में आ गए वहां से, लेकिन अब हम जब अभी चल रहे थे तो हमें ये लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेहनत की कमाई मेहनत की होती है और ये जो कमाई ना हमारी हमें रास्ते में आएगी। इसकी शादी हो भी जाएगी ना तो टूट जाएगी, क्योंकि ये झूठ का पैसा है। चल के दे देना चाहिए। आप सही कह रहे हैं जी। पैसा को देखकर हमारे मन में लालच आ गया था, लेकिन जब हम इतना पैसा नहीं जोड़ पाए, उन बेचारे भैया ने कितनी मेहनत से ये पैसा जोड़ा होगा, गलती से हमारे पास आ गया। हमें ना ये पैसा लौटा देना चाहिए। चलो चल ऐसा है, पर समझ तो आया जी। अरे छोटू कपड़ा मार दे यार यहाँ। ये मक्की भी ना करिए, चटनी सही से भर के रख दे। भैया जी। अरे आप अपने 100 रुपये भूल गए थे, वो ही लेने आए हो ना? अरे भैया जी, 100 रुपए के लिए नहीं आए हम। क्या हुआ, मिठाई खराब है क्या? दूसरी करवा दूं? नहीं नहीं भैया जी, मिठाई में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो मिठाई ही नहीं है, इसमें ये पैसे हैं भैया जी। इतने सारे पैसे ये इस डब्बे में कहाँ से रख के लाए हो? ये पैसे आपके ही हैं भैया जी। जब आप डब्बा खोल रहे थे ना तो उसमें पैसे ही थे, मिठाई नहीं थी। ये आपके पैसे हैं भैया जी। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कोई डब्बा ही नहीं हमारी दुकान में जिसमें से इतने सारे पैसे भरे हुए हो। भैया जी ये सही कह रहे हैं, ये पैसे ना आप ही के हैं। जब हम मिठाई लेने आए थे ना आपके पास, तब आपने ये डब्बा खोला तो हमारे मन में लालच आ गया और हम डब्बा लेके तुरंत निकल गए। अपने 100 रुपए भी नहीं लेके गए। ये पैसे आप ही के हैं भैया जी। अरे मैडम जी, आपको ना कोई गलत फहमी हो गई है। हम डब्बों में मिठाई देते हैं, पैसा नहीं देते हैं। ये कहीं आप दूसरी दुकान से लाए होगे, आप इसको ले जाओ। अरे भैया जी, ये आपका ही डब्बा और इसमें पैसे भी आपके ही हैं। आपके दुकान में कैमरा लग रहा होगा, आप देख लो। जब आपने ऐसे डब्बा खोल के दिखाया था तो हमें पैसे दिख गए थे, लालच भी आ गई थी, लेकिन वो लालच बाद में टूट गई। क्यों? भैया जी ये आप ही के पैसे हैं, आप रख लीजिए। भैया जी, अगर आप इन पैसों को नहीं ले हुए ना तो हमें पच भी नहीं पाएंगे पैसे, क्योंकि ईमानदारी के पैसे से ही हमने जीवन में जो भी किया है। मेहनत करके कमा लेंगे, लेकिन ऐसे किसी का झूठ का पैसा नहीं ले पाएंगे। रख लीजिए भैया जी। अरे यार, ये पैसे तो मेरे ही है और मैंने इस डब्बे में रखे हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए रखे थे मैंने। आपके पैसे? हम कुछ समझे नहीं। तुम्हें याद है तुम सुबह अपने घर के बाहर बैठ के क्या बात कर रहे थे? हो गई साइकिल साहब? हाँ जी, हो गई आपकी साइकिल साफ। चलो जी अब लड़का देखने चलते हैं। हाँ, लड़का तो देखने चलेंगे ही। अब छोटी बहन हमारी है, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा, अगर लड़का पसंद आ गया हमें तो शादी में कुछ दहेज नहीं भी लेंगे ना तो 5-6 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। अब कहाँ से इंतजाम करेंगे 5 लाख का, यही समझ नहीं आ रहा है हमें। यही परेशानी खाई जा रही है। आप क्यों परेशान होते हो? आपको पता है, जिस घर में भगवान बेटी देता है ना, उसका रहने का, खाने का, उसका शादी का इंतजाम ना वो सब पहले से ही करके रखता है। आप मत परेशान होइए, सब ठीक हो जाएगा। ये बात तो ठीक है कि बेटी जिस घर में आती है अपना नसीब पीछे से ही लिख के लाती है। बस परेशानी है कि 5 लाख का इंतजाम कहाँ से होगा। चलिए कोई बात नहीं, क्या मिठाई विठाई ले लेंगे कुछ? 2-3 किलो रसगुल्ला ले लेते हैं और चल के रिश्ता देख लेते हैं।
ठीक है, आप परेशान मत होइए, भगवान ने दी है ना बेटी तो उसका इंतजाम भी करके भेजा होगा। देख लेना, आप कहीं ना कहीं से भगवान जी इंतजाम कर देंगे। उस वाली दुकान से ले लेंगे, बढ़िया रसगुल्ले मिलते हैं, वो जो चौराहे पे है। अच्छा, तो वो सब आपने सुन लिया था भैया जी? वो सब सुनने की वजह से आपने हमारी ये मदद करी? वो सब मैंने सुन लिया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दूं। तो ये पैसे तुम रख लो। भैया जी ऐसा थोड़ी होता है, आप हमें जानते नहीं पहचानते नहीं और पूरे 5 लाख रुपए की मदद करने कह रहे हैं। अरे कोई अपना 5 लाख रुपए नहीं देता है और आप दे रहे हैं। ये पैसे हम नहीं रख पाएंगे, और हम रख भी ले तो चुकाएंगे कैसे? ये पैसे भैया आपके आप रखिए। अरे यार दे देना जब तुम्हारे पास हो, काम धंधा करके कुछ रख लो यार। अरे भैया जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इन पैसों को कैसे रख सकते हैं? ये पैसे हमारे नहीं है, हम पर इनका कोई हक नहीं है। आपके पैसे हैं, इन्हें आप ले लीजिए, आप लौटा दीजिए इनको। हाँ भैया जी, हम कहाँ से ही 5 लाख चुका पाएंगे? समझो आप ये आपका पैसा, आप रख लो और हमें माफ करो। चलो एक काम करो, तुम्हें कुछ काम तो आता ही होगा, तुम मेरी दुकान पे कुछ काम कर लेना, और जब तक काम कर लेना जब तक ये पैसे तुम्हारी नजरों में खत्म नहीं हो जाते। जैसे ही खत्म हो जाए या तो मेरे पास ही काम कर लेना या फिर कहीं और काम कर लेना। अभी तुम इन पैसों से ना अपनी बहन की शादी करो, क्योंकि वो जरूरी है, ये पैसा जरूरी नहीं है। सुनिए जी, भैया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको तो हलवाई का काम आता ही है। हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हम इतनी बड़ी दुकान नहीं खोल पाए, लेकिन आपको हलवाई का सारा काम आता है। आप एक काम कीजिए ना, यहाँ पर काम कर लीजिए और भैया जी के पैसे भी चुका देंगे आप। हाँ, तुम 10-15 दिन बाद अपनी बहन की शादी निपटा के आ जाना। चलो जाओ, ले जाओ। ठीक है भैया जी, हम आपके पास 4-5 साल 10 साल जब तक पैसा नहीं चूक जाएगा हम काम कर लेंगे, और आपके पास ही काम करेंगे, क्योंकि आपके जैसे इंसान आज की दुनिया में कहाँ है? सब अपने लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए कहाँ ही सोचते हैं। आपके जैसे लोग हो ना तो किसी की बहन हो या बेटी, किसी की शादी ना रुके। हम शादी करके आपकी दुकान पे लग जाएंगे भैया जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते ना तो हम तो सोच रहे थे कि कैसे ही होगा सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। ठीक है, चलो जी। चलो, सही में भगवान किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।